ऑलराइट, हे एवरीवन, आवाज आ रही है? यस। हाय शर्मिला, विनय, आशीष, मोहम्मद अली, सचिन, कैसे हो? आज डिप्लॉय करने वाले हम अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है। देखेंगे डिप्लॉयमेंट कैसे काम करती है। वैसे हम ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुके हैं एक बार एक प्रोजेक्ट को। दिस इज गोइंग टू बी अ सिमिलर प्रोसेस। तो एक बार मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करने दो, एक सेकेंड। वेट अ मिनट, कुछ दिक्कत हो गई है पेज पे, मुझे पेज नहीं दिख रहा मेरा ठीक से। आई एम गोइंग टू रीस्टार्ट दिस। ठीक है, परफेक्ट। शेयर स्क्रीन। ऑलराइट, तो ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसको हमें डिप्लॉय करना है। और इसके अंदर हमने ज़्यादातर सारी चीज़ें कर ली हैं। अब बहुत थोड़ा बहुत कोड चेंजेस होगा, वो हम डिप्लॉय करने के साथ साथ देख लेंगे। ठीक है, डिप्लॉयमेंट की प्रोसेस हमारी बच रही है। आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो आप लोग अपने डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ पर चैट में लिख सकते हैं। चैट में तो खो जाएंगे, तो आप डाउट सेक्शन को इस डिप्लॉयमेंट सेशन के बाद हम आपके डाउट्स ले लेंगे। ठीक है, तो ऐप तब होता है आपको अपने ऐप को गिटहब के ऊपर होस्ट कर देना है। ठीक है, मतलब होस्ट नहीं, सॉरी, गिटहब के ऊपर पुश कर गिटहब के ऊपर पुश करते आ रहे हैं। तो हमारा, अगर आप गिटहब के ऊपर जाओगे, गिटहब, नॉट दिस वन, कोडिंग शटल वाला गिटहब। दिस इज सर्वर एंड क्लाइंट। इन दोनों को हमें डिप्लॉय करना है। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने डिजिटल ओशन, और अकाउंट बनाना आसान है। इसके अंदर अकाउंट को एक्टिवेट करने नीड क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे जैसे दिस वन डिप्लॉय कर दिया है, बट हम दोबारा से देखने वाले कैसे होता है। तो क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे इस तरीके से, एंड देन एंटर द नेम। तो यू कैन नेम एनीथिंग। ठीक है, तो मैं आता हूँ, इसका नाम देता हूँ मैं ई कॉमर्स। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, क्रिएट प्रोजेक्ट। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है। मूव रिसोर्सेज टू दिस, नहीं, स्किप फॉर नाउ। और अब इसके अंदर हमें अगेन एप्लीकेशंस बनाने हैं। तो विल क्रिएट एप्लीकेशन लाइक दिस, क्रिएट एप्स। लैग हो रहा है क्या? अनुराग कह रहा है बीच बीच में लैग हो रहा है। सबके सभी कह रहे हैं वैसे तो। अच्छा, हो रहा है, थोड़ा ब्रेक हो रहा है। ओके, लेट मी चेक। ओके, आई गॉट इट। ठीक है, एक मिनट रुकना, नेटवर्क चेंज करना है मुझे। अब चलेगा ये आराम से। मेरा नेटवर्क चेंज मैंने किया, तो अब ठीक है। तो हमने मैं दोबारा से बताता हूँ, बैक। तो हमारे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, दिस इज आवर प्रोजेक्ट। ठीक है, ई कॉमर्स डेमो करके हमने बना लिया है। उसके बाद हमें इसके अंदर क्रिएट करना है एक ऐप। तो विल क्रिएट ऐप लाइक दिस, एंड देन अब हम यहाँ पे अपने ऐप की कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे। सबसे पहले गिटहब हमारा प्रोवाइडर रहने वाला है, और इसके अंदर अपनी रैपो बताएंगे कौन सी रैपो चूज करनी है। तो ये रैपो मैं कैसे बता पा रहा हूँ, बिकॉज मैंने गिटहब के साथ ऑलरेडी इसको कनेक्ट कर लिया है।
पहली बार जब आप जाओगे तो यहाँ पर गिटहब के साथ कनेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड देन आपको गिटहब के लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पर जाके आपको अपने गिटहब की इन्फॉर्मेशन डालनी है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। उससे गिटहब एक्सेस कर पाएगा डिजिटल ओशन को। और उसके बाद यहाँ पे आपको चूज करना है। ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर सर्वर चूज करते हैं, ई कॉमर्स स्ट्रैपी सर्वर, दिस वन। ठीक है, यहाँ पे मास्टर ब्रांच ही रख लेते हैं एंड ऑटो डिप्लॉय को ऑन कर देना है एंड देन हिट नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे हमें इसको प्लान को चेंज कर देना है, एडिट प्लान। यहाँ पे हम बेसिक प्लान चूज कर लेंगे ऊपर से एंड साइज विल बी ये वाला 5 पर मंथ वाला एंड बैक। उसके बाद इसमें एक रिसोर्स हमें ऐड करना है, तो आपको याद होगा इसके अंदर हमें एक डेटाबेस ऐड करना होगा। ठीक है, तो इससे पहले वाले जो प्रोजेक्ट्स थे उसके अंदर हम अपने डेटाबेस को बना रहे थे, अपना MongoDB का एटलस। ठीक है, हमारा एटलस के ऊपर डेटाबेस होस्ट हो रहा था। इस केस में हमारा पोस्टग्रेस के ऊपर होस्ट होने वाला है, बट यू कैन ऑल्सो ऐड दैट डेटाबेस डायरेक्टली फ्रॉम योर डिजिटल ओशन अकाउंट। ऐड रिसोर्स, यहाँ पे जाके हम डेटाबेस सेलेक्ट कर लेंगे, ऐड। उसके बाद यहाँ पे डेटाबेस डालना है। यहाँ पे हमने इस डेटाबेस का नाम रख दिया DB क्रिएट एंड अटैच, और उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल बताने हैं अपने। तो जो जो इन्वायरमेंट वेरिएबल हमने अपने स्ट्रैपी ऐप के अंदर डाल रखे हैं, इफ वी गो इनसाइड आवर स्ट्रैपी ऐप, और जो इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर हमने फाइल डिफाइन कर रखी है, यही फाइल हमें कॉपी पेस्ट करनी है। बस एक चीज का हमें याद रखना है इसके अंदर कि ये चीज HTTP लोकल होस्ट 3000 ये हमें बाद में चेंज कर देना होगा, बिकॉज हमारा क्लाइंट भी डिप्लॉय होगा किसी जगह पे, तो क्लाइंट का जो बेस URL है तब हमें मिल जाएगा, तो हम उस टाइम पर क्लाइंट के बेस URL को चेंज कर देंगे यहाँ पे। ऑल्सो जब आप प्रोडक्शन में ले जाओगे अपने स्ट्राइप अकाउंट को, आई मीन जब आपने अपना अकाउंट सेटअप कर दिया है और उसको ऑथराइज कर दिया है, तो उसके बाद आप टेस्ट अकाउंट से प्रोडक्शन अकाउंट में लेके जाओगे स्ट्राइप को, तो उसकी अलग की मिलेगी आपको। जैसे यहाँ पे देख रहे हो SK के बाद टेस्ट लिखा हुआ है, उसके अंदर टेस्ट नहीं लिखा होगा, तो वो वाली की डाल देनी है प्रोड के अंदर। ये वाली की आपकी डेव में पड़ी रहेगी, आई मीन जब डेवलपमेंट के अंदर आप ये वाली की यूज कर लोगे और प्रोडक्शन के अंदर आप वाली की यूज कर सकते हो। ठीक है, बट आई एम गोइंग टू यूज द सेम की। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप दो अलग अलग कीज बना सकते हो। एक और अच्छी चीज ये है कि आप साइड बाय साइड एक स्ट्रैपी डिजिटल ओशन डिप्लॉय डॉक्यूमेंटेशन खोल के रखो। ठीक है, स्ट्रैपी डिजिटल ओशन डिप्लॉय, और यहाँ पे स्ट्रैपी की वीडियो भी है वैसे तो, ठीक है, खुद की उन्होंने दे रखी है, बट स्ट्रैपी ट्यूटोरियल, स्ट्रैपी की वेबसाइट नहीं खुली यहाँ पे। डॉक्यूमेंटेशन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रैपी के अंदर डिप्लॉय करने के अलग अलग तरीके हैं। एक स्ट्रैपी क्लाउड भी है, लेकिन ये वाला फीचर आई थिंक अभी आया नहीं है। ठीक है, इस क्लोज्ड बीटा रिलीज, तो जब ये आ जाएगा तो आप स्ट्रैपी क्लाउड की हेल्प से सीधा स्ट्रैपी को ही सारी सारी जिम्मेदारी दे सकते हो। स्ट्रैपी अपने आप ही डिप्लॉय भी कर देगा, ऑब्वियसली कुछ पैसे लेगा इसके ये, लेकिन डिप्लॉयमेंट की टेंशन फिर स्ट्रैपी अपने आप लिया करेगा। अभी इन्होंने ये फीचर पब्लिक नहीं किया है, तो स्ट्रैपी क्लाउड तो नहीं, हमें देखना है होस्टिंग प्रोवाइडर गाइड्स। इसके अंदर भी है AWS के ऊपर भी हम कर सकते हैं। तो अगर AWS के ऊपर करना है और आपको जानना है कि कैसे होगा, तो आप ये फॉलो कर सकते हो, और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैंने भी किया था एक बार इसको फॉलो करके और हो गया था इजीली। हम यहाँ पे डिजिटल ओशन ऐप प्लेटफॉर्म यूज करने वाले हैं इस तरीके से। तो चलते हैं सबसे पहले, हाँ ये कुछ स्टेप्स और भी जरूरी हैं, तो यस ये वाले स्टेप हम भूल गए थे। तो एक एक करके सारे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं इसके अंदर जो इन्होंने बता रखा है। तो सेटअप द स्ट्रैपी प्रोजेक्ट फॉर डिप्लॉयमेंट। स्ट्रैपी यूजेस एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगरेशन, जैसा हमें पता है .env फाइल यूज करता है ये। तो प्रोडक्शन के अंदर इट्स गोइंग टू यूज डेटाबेस कॉल्ड पोस्टग्रेस, ये वाला। तो पोस्टग्रेस ये यूज करने लगे, उसके लिए हमें अपने ऐप को इस काबिल बनाना पड़ेगा कि वो पोस्टग्रेस यूज कर पाए। तो ये सारी की सारी चीजें उसके अंदर डालनी पड़ेंगी उसके लिए हमें। ठीक है, तो लेट्स डू दिस। कन्फिग के अंदर एक env बनाते हैं, env के अंदर प्रोडक्शन, और उसके अंदर database.js ये डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी, क्रिएट database.js इनसाइड config env प्रोडक्शन डायरेक्टरी। लेट्स डू दैट नाउ।
तो हम आएंगे अपने सर्वर के अंदर, कन्फिग के अंदर, फिर हमारा कन्फिग, और कन्फिग के अंदर हम बनाएंगे env, और env के अंदर प्रोडक्शन, उसके अंदर database.js। तो लेट्स क्रिएट अ फाइल, न्यू फाइल, प्रोडक्शन के अंदर database.js। इस तरीके से हमारी ये database.js तैयार है, और इसके अंदर यही कोड कॉपी पेस्ट कर देना है हमें जो इन्होंने दे रखा है। तो इस कोड का मतलब क्या है? इस कोड का मतलब ये है कि ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर ये वाला डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन यूज करने वाला है। वहीं पर लोकल एनवायरनमेंट, एज इन जब आप इसे लोकली टेस्ट कर रहे हो और अपने सिस्टम के ऊपर रन कर रहे हो, तो उस केस में ये वाला डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहा होगा, जिसके अंदर सिक्युलाइट 3 यूज किया जा रहा है। सॉरी, सिक्युलाइट मतलब हाँ, वही सिक्युलाइट 3 यूज किया जा रहा है इंटरनली, और वो इस जगह पे आपके डेटा को स्टोर कर रहा है। लेकिन ये आपका लोकली हो रहा होगा और प्रोडक्शन के अंदर आपका ऐसे चल रहा होगा काम, ठीक है। नाउ वी हैव टू ऐड दीज थिंग्स आल्सो, डेटाबेस होस्ट, पोर्ट नेम, ये सब चीजें भी। लेकिन ये सब चीजें हमें डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर डालने की जरूरत नहीं है, ये हम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डाल रहे होंगे। तो हमने ये काम कर लिया। उसके बाद क्रिएट सर्वर डॉट जीएस इनसाइड कन्फिग env प्रोडक्शन। तो हम एक सर्वर डॉट जीएस फाइल बनानी होगी इनसाइड कन्फिग env प्रोडक्शन। तो यहाँ पे आके हम एक और फाइल बना लेंगे, सर्वर डॉट जीएस, जिसके अंदर हमें ये चीज कॉपी पेस्ट करनी है। उसके बाद हमें पोस्टग्रेस यूज करना है, तो उसके लिए हमें डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी होगी, npm install pg, एंड वी आर गोइंग टू डू जस्ट दैट नाउ। तो ये हमारा सर्वर यहाँ पे चल रहा है, इसको हम बंद कर देते हैं फिलहाल के लिए, और इसको ही बंद कर देते हैं। एंड लेट्स इंस्टॉल दैट डिपेंडेंसी, npm install pg। उसके बाद वेरीफाई दैट ऑल द न्यू एंड मॉडिफाइड फाइल्स आर सेव्ड लोकली, वो तो हो रखा है, एंड देन कमिट दिस थिंग। तो ये हम कमिट कर देंगे, git add dot git s git commit -m and added production pv, एंड इसको हम पुश कर देंगे, तो ये हमारा मास्टर ब्रांच में पुश हो जाएगा कोड। क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर डिजिटल ओशन ऐप, तो हमने ये तो कर लिया है, क्रिएट कर लिया है हमने ऐप। एंड देन ये कह रहा है कनेक्ट एन ऐप टू डेटाबेस, हमने ये भी कर लिया है। उसके बाद ये कह रहा है सेलेक्ट डेटाबेस एंड द डिफॉल्ट नेम विल बी डीबी। तो यहाँ पे आप देख रहे थे, इसका जो डेटाबेस है इसके अंदर जो क्रिएट हुआ है, उसके डेटाबेस का नेम भी रखा गया है कुछ। रिसोर्स पे अगर हम जाएंगे तो डेव डेटाबेस का नाम यहाँ पर डीबी रखा हुआ है, इसको हम डीबी ही छोड़ देंगे बाय डिफॉल्ट, ये डीबी ही नाम रख देते हैं इसका। बाकी आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो इस नाम को। अटैच एंड कंटिन्यू, क्लिक नेक्स्ट टू सेट द एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। और अब हमें ये सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स इसमें डालने हैं, ऐप यूआरएल, डेटाबेस होस्ट, नोड एनवी, ये सब चीजें, ठीक है। तो जैसे जैसे इन्होंने ये बता रखा है वैसे वैसे एग्जैक्ट हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल अपने इस ऐप के अंदर डालने हैं। तो जस्ट कॉपी एवरीथिंग, और ये हमें डालने हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल टू द ग्लोबल इन्वायरमेंट टेबल। तो हमारे पास दो टाइप की टेबल बनने वाली है, एक ग्लोबल, लेट मी शो यू, क्लिक नेक्स्ट। तो एक तो ग्लोबल इन्वायरमेंट वेरिएबल बनेंगे, और एक इस ऐप के रिलेटेड इन्वायरमेंट वेरिएबल बनने वाले हैं। तो जो इन्होंने बताया है पहले ग्लोबल में डाल देता हूँ उसको, तो क्लिक एडिट, और यहाँ पे हम एक एक करके भी डाल सकते हैं, की वैल्यू ऐड कर सकते हैं एक एक करके, या फिर बल्क एडिटर में जाके एक साथ भी डाल सकते हैं। तो विल डू जस्ट दैट, और यहाँ पे विल ऐड दिस। तो ये एक लिखने वाली प्रोसेस है, इसको ठीक से कर लेंगे हम, सो दैट डिप्लॉय हमारा ठीक से हो जाए। तो यहाँ पे हमने अपनी ये वाली एनवी फाइल बना ली, इसको सेव करेंगे। तो एक सेकेंड, आया नहीं एक भी इसके अंदर बल्क एडिटर, अरे इक्वल टू होता है, मैं इक्वल टू की जगह दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, नॉट कोलन, माय मिस्टेक, इक्वल टू। ठीक है, इस तरीके से सेट कर लिया, सेव करेंगे।
तो अब हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप चाहते थे एक एक करके भी कर सकते थे, एंड देन हिट सेव। उसके बाद हमें ऐप लेवल की एनवायरमेंट वेरिएबल भी सेट करने हैं, तो हम इसे भी सेट कर लेंगे। इसके अंदर ये ऑलरेडी एक डेटाबेस डॉट यूआरएल डाला हुआ है, इसको हम हटा देंगे। देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रही है। Add the key value pair for the strappy secret to the component environment variable table। तो यहाँ पे ये सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। ऐप कीज, ऐप टोकन सॉल्ट और ये सब चीजें। तो ये सब चीजें कहाँ पर है, ये सब चीजें एक्चुअली आप देखोगे तो ऐप कीज, एपीआई टोकन सॉल्ट, ये सब आपके ऐप के अंदर सब कुछ पहले से डिफाइंड था। देख रहे हो, ऐप कीज, एपीआई टोकन, सीक्रेट, जेडब्ल्यूटी सीक्रेट। तो आप चाहो तो ये सारी सारी जो कीज हैं ऐप कीज को छोड़ के, ये एडमिन जेडब्ल्यूटी टोकन और ये सब चीजें, यू कैन मेक देम अगेन फॉर योर प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये सारी सारी कीज हम दोबारा से ऑटो जनरेट कर सकते हैं, कुछ भी रैंडम कीज लिख दी, काम कर जाएंगी सारी सारी। बट वी कैन ऑल्सो कॉपी दीज। तो आई एम गोइंग टू जस्ट डू दैट। ये मैं पूरा का पूरा कॉपी करने वाला हूँ यहाँ पे इस तरीके से, एंड विल जस्ट गो हेयर एंड पेस्ट इट। मैं होस्ट और पोर्ट छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये भी नहीं बोल रहे होस्ट और पोर्ट डालने के लिए। तो लेट्स सी, हम गए यहाँ पे, इस वाले को हम डिलीट कर देते हैं और बल्क एडिटर में जाके यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा रहने वाला है सेव। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सारी सारी चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पे हमारे क्लाउडनरी का भी आ गया है, स्ट्राइप का भी आ गया है, क्लाइंट बेस यूआरएल अभी फिलहाल ये है क्योंकि हमारे पास एक्चुअल अभी हमने डिप्लॉय नहीं किया क्लाइंट कहीं पर, तो क्लाइंट का यही रहने वाला है शुरुआत में। एंड देन हिट सेव। तो हमारे ये कुछ एनवायरमेंट वेरिएबल है और ये कुछ हमारे ये ग्लोबल वेरिएबल और ये यहाँ पे ऐप लेवल वेरिएबल है। हिट नेक्स्ट। उसके बाद आप अपने ऐप का नेम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। लेट्स नेम इट टू सर्वर, ठीक है, मे बी स्ट्रैपी सर्वर। सेव। और ये ई कॉमर्स डेमो के अंदर जाएगा, मैंने ई कॉमर्स डेमो में डाल देते हैं इसे। उसके बाद रीजन को यहीं रहने देंगे ऐसे ही, नेक्स्ट करते हैं। एंड देन यहाँ पे हम चेक कर लेंगे सब कुछ ठीक है क्या। तो ये सब ठीक लग रहा है, ये भी ठीक है। हमारे ग्लोबल वेरिएबल भी हैं, हमारे पास ऐप लेवल वेरिएबल भी हैं, हमने इन्फो वगैरह सब सही डाली है। इसके बाद हमने ये वाला कंटेनर चूज किया और ये वाला डेटाबेस यूज किया, क्रिएट रिसोर्स। तो अब यहाँ पे ये रिसोर्स क्रिएट करेगा और सबसे पहले ये पुल करेगा हमारे गिटहब से हमारे कोड को। तो इफ़ यू गो टू बिल्ड डॉक्स, यहाँ पे आप सब कुछ पढ़ सकते हो कि क्या क्या कर रहा है। तो इसने मास्टर ब्रांच से लिया कमिट, हमारा जो भी था उसको लिया और उसके बाद इसने अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, जो भी प्रोसेस है इसकी, ठीक है। पहले बिल्ड करेगा, उसके बाद रन कर देगा ये, और यहाँ पे फिर हमारा ये स्टार्ट हो जाना चाहिए। लेट्स वेट फॉर दिस टू स्टार्ट नाउ। एक चीज और, जो भी आपने डेटा बनाया था अपने लोकली, वो सारा डेटा उड़ जाने वाला है क्योंकि अब आप एक नया डेटाबेस यूज कर रहे हो जो कि प्रोडक्शन के अंदर है। तो आपका कोड तो रहेगा, जो भी आपके कोड में लिखी हुई थी चीजें वो तो रहने वाली हैं, बिकॉज वो तो गिटहब पे हैं आपकी। लेकिन जो भी डेटा के अंदर चीजें थी, डेटाबेस के अंदर जो भी एंट्रीज बनाई थी आपने, वो सब आपके सिक्योलाइट के अंदर, मतलब जो आपका लोकल डेटाबेस था उसके अंदर स्टोर थी। नाउ दैट वी आर मूविंग टू अ प्रोडक्शन डेटाबेस, उसके अंदर वो सारा का सारा डेटा आपको नहीं दिखने वाला है। तो हमें दोबारा से सारे सारे सेटअप को करना पड़ेगा, आई मीन डेटा क्रिएट करना पड़ेगा। स्कीमा तो बन रखा होगा, डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा बस दोबारा से। हम यहाँ पे कुछ कुछ बोल रहा है, अगर कुछ भी वार्निंग या एरर आते हैं तो हम देखेंगे। तब तक मैं एक बार सेटिंग्स देख लेता हूँ इसकी, कि इसके अंदर कमांड कौन सी रन करने वाला है ये। npm run start यूज करना चाहिए इसको। लेट्स सी, यहाँ पे कंपोनेंट चूज किया मैंने ये वाला, और उसके बाद npm run build और npm start, ठीक है। और ये इसका पोर्ट रहने वाला है, कूल है। अभी ये पैकेजेस इंस्टॉल कर रहा है, दिक्कत ऐसा लग रहा है। एक काम करते हैं, तब तक हम
क्लाइंट को भी इंस्टॉल करने के लिए लगा देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो क्लाइंट साइड ऐप है उसको भी डिप्लॉय कर देते हैं। तो क्लाइंट साइड ऐप तो बेसिक आपका रिएक्ट एप्लीकेशन है, तो दैट इज गोइंग टू बी फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड। गिटहब, सिलेक्ट रिपो, इसके अंदर जाएगा हमारा ई कॉमर्स क्लाइंट, मास्टर ब्रांच, ऑटो डिप्लॉय, नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे हम चूज करेंगे दिस इज वेब सर्विस, राइट। वेब सर्विस नहीं होगा ये, दिस इज गोइंग टू बी चेंज टू स्टैटिक साइट। वेबसाइट जब भी डिप्लॉय करनी होती है उसके लिए स्टैटिक साइट चूज करते हैं, भले स्टैटिक हो चाहे रिएक्ट की बनी हो। और जब आपको सर्वर रन करना होता है नोड.जेएस का, तब आप वहाँ पे वेब सर्विस यूज करते हो। ओके, बैक, एंड देन रिसोर्स वगैरह कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, हिट नेक्स्ट। यहाँ पे हमें वेरिएबल्स डालने हैं कुछ, तो हमारे रिएक्ट ऐप के अंदर देखते हैं क्या क्या एनवायरमेंट वेरिएबल है। तो .env इनसाइड आवर क्लाइंट। तो यहाँ पे आपको सर्वर का यूआरएल डालना होता है। तो सर्वर के अंदर क्लाइंट का यूआरएल और क्लाइंट के अंदर सर्वर का यूआरएल डाल देंगे हम जब एक बार दोनों डिप्लॉय हो जाएंगे तब। फिलहाल के लिए दिस इज गोइंग टू बी योर रिएक्ट ऐप सर्वर एपीआई टोकन। तो आई थिंक एपीआई टोकन भी रीजनरेट होगा, आई थिंक सो, कि हमें ये टोकन भी रीजनरेट करना होगा। ये चीज हम यूज कर सकते हैं वहां पे, बट एपीआई टोकन आई गेस हमें रीजनरेट करना होगा बिकॉज दैट दिस वन वाज फॉर डेवलपमेंट। तो प्रोडक्शन के लिए अलग होगा और ये यूआरएल भी चेंज करना होगा। तो ये हम चीज़ें चेंज करेंगे जब हमारा सर्वर डिप्लॉय हो जाएगा एक बार। फिलहाल के लिए मैं इसको डाल देता हूँ यहाँ पे, और इसको आप इस वाले में डाल सकते हैं ऐप वाले के अंदर, बल्क एडिटर, पेस्ट, सेव, एंड लेट्स सी सर्वर चला कि नहीं चला। बिल्ड कंप्लीट हो गई है हमारी, तो अब बिल्ड कंप्लीट होने के बाद ये डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर देगा इसकी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेव, नेक्स्ट। यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, लेट्स नेम इट ई कॉमर्स क्लाइंट, ई कॉमर्स client, and this can be e-commerce demo. Hit save, hit next. यहाँ पे वेरिएबल्स हमारे हो जाएंगे, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट ई कॉमर्स डेमो, ठीक है। इसके अंदर 0 कॉस्ट होती है आपकी। क्रिएट रिसोर्सेज, बेसिकली 3 रिएक्ट एप्स आप लोग एक साथ चला सकते हो फ्री में। अभी भी ये डिप्लॉयमेंट चल रही है, ठीक है। बिल्ड हो गई हमारी ठीक से कंप्लीट। अब ये डिप्लॉय कर देगा बस इसको। मैं ऊपर से लेकर नीचे तक राउट देख लेता हूँ सारे। हाय, हेलो, हाय। AWS पे डिप्लॉय मैं नहीं कर रहा, AWS के ऊपर आप लेकिन जाके खुद डिप्लॉय कर सकते हो, बिकॉज AWS के अंदर डिप्लॉय करने के लिए मुझे काफी कुछ पढ़ाना पड़ेगा, एंड आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट। काफी सारे फीचर्स हैं AWS के अंदर जो कि एक क्लास के अंदर नहीं हो सकते कवर, 2 में भी नहीं हो सकते। पूरे के पूरे कोर्सेज होते हैं AWS के ऊपर। वॉइस ब्रेक तो ठीक हो गया। वेबसाइट से ही काम कर रही है लेकिन स्ट्राइप आईडी शो नहीं कर रहा है। स्ट्राइप आईडी नहीं आ रही यहाँ पे। तो कंसोल लॉग वगैरह करके देखो स्ट्राइप आईडी पास हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है, अपने कोड के अंदर। डिप्लॉयमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि आप अपने ऑर्डर डॉट जेएस के अंदर जाओ, क्योंकि लग रहा है आपका ऑर्डर तो क्रिएट हो रहा है। तो मे बी ऑर्डर डॉट जेएस के अंदर यहाँ पे चेक करो कि यहाँ पर क्या पास कर रहे हैं आप सेशन डॉट आई डी के अंदर। आर यू पासिंग द सेशन आई डी ठीक से? अगर पास कर रहे हो तो यहाँ पर दिखनी चाहिए। यहाँ पे कंसोल लॉक करके देखो कि क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे सेशन में से।
डिजिटल ओशन स्ट्रैपी का सपोर्ट है। डिजिटल ओशन पर स्ट्रैप, डिजिटल ओशन को फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके ऊपर स्ट्रैपी डाल रहे हो या क्या डाल रहे हो, डिजिटल ओशन को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नोड जेएस है स्ट्रैपी इन दी एंड, तो डिजिटल ओशन के अंदर नोड जेएस का सपोर्ट है एंड हेंस स्ट्रैपी। डोमेन नेम कैसे ऐड करें? डोमेन नेम के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बता दिया था कि डोमेन नेम के लिए ऑल यू हैव टू डू इज गो हेयर एक्शन और यहाँ पे मैनेज डोमेन पे क्लिक करना है। उसके बाद जिस भी जगह से आपने डोमेन खरीदा है, फॉर एग्जांपल गोडैडी या फिर किसी भी जगह से, वहाँ पे उसकी सेटिंग्स में जाके सी नेम चेंज करना होता है। तो यहाँ पे काफी अच्छे स्टेप्स बता रखे हैं और इवन वहाँ पे भी गोडैडी के अंदर भी बता रखे होंगे, तो इजीली आप सेटअप कर पाते हो। AWS किधर से पढ़ें? AWS के लिए YouTube बहुत सही रिसोर्स है। YouTube पर जाओ और सर्च करो AWS के ऊपर स्ट्रैपी कैसे डिप्लॉय करना है, या फिर AWS के ऊपर Node.js कैसे डिप्लॉय करना है। कुछ भी जो भी आपको काम करना है वो चीज आप सीधा सर्च करो और आपको मिलेंगे नेट पे रिसोर्सेज, राइट। पेमेंट डिटेल सही है या गलत, वो कैसे चेक करें? अगर पेमेंट डिटेल गलत होगी तो वो तो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा ना। आपने नॉर्मल भी पेमेंट करके देखी होगी अलग अलग एप्स के ऊपर। पेमेंट अगर एरर आता है तो पेमेंट आपका अनसक्सेसफुल पेज पे चला जाएगा अपने आप ही, तो वो तो हैंडल्ड है ऑलरेडी स्ट्रैपी के अंदर ही। तो यहाँ पे हमारे डिप्लॉय हो गया। लेट्स गो टू दिस पेज और यहाँ पे ये प्रोडक्शन दिख रहा है हमें एंड दिस इज रनिंग नाउ। लेट्स गो टू /admin /admin/auth। अरे भैया क्या नाम होता है उसका, एडमिन ऑथ, अच्छा ये रहा खुल रहा है। तो यहाँ पे अगेन हमें रजिस्टर करना पड़ेगा पहली पहली बार, बिकॉज सारी सारी डिटेल जो भी थी सब लॉस्ट हो चुकी है। तो अगेन आपको एक सुपर एडमिन का अकाउंट यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू डू दैट। लेट्स स्टार्ट। और यहाँ पे हमारा बन गया है। इफ यू सी हियर कंटेंट मैनेजर के अंदर हमारे पास अभी भी कैटेगरी, ऑर्डर, प्रोडक्ट, यूजर ये सब है, बिकॉज ये सब तो हमारे कोड के अंदर है। लेकिन हमारे पास अब एक भी एंट्री नहीं है, हमारे पास एक भी कैटेगरी नहीं है, हमारे पास एक भी ऑर्डर नहीं है, बिकॉज वो सब हमारा लोकल डेटाबेस के अंदर था। तो हमें यहाँ पर दोबारा से ये सारी चीजें क्रिएट करनी पड़ेंगी, कैटेगरी वगैरह ऐड करनी होगी, और फोटोज वगैरह सारी सारी दोबारा से अपलोड करनी पड़ेंगी, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी, यहाँ पे एक भी फोटो नहीं है। तो ये सब चीज़ हम डाल देंगे अभी। उससे पहले हम अपने क्लाइंट साइड ऐप को देख लेते हैं कहाँ पर है वो। तो दिस इज योर सर्वर एंड दिस इज योर क्लाइंट एप्लीकेशन। क्लाइंट एप्लीकेशन भी हमारा डिप्लॉय हो रखा है, लेकिन क्लाइंट एप्लीकेशन अभी चलेगा नहीं। इवन स्ट्रैपी भी क्लाइंट के साथ काम नहीं कर पाएगा, बिकॉज दोनों को इन्वायरमेंट वेरिएबल अपडेट करने की जरूरत है। तो लेट्स डू जस्ट दैट। तो सबसे पहले हमारा जो ये भी क्लाइंट है, यहाँ पे दिस इज द सर्वर, राइट। सर्वर को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ एंड लेट मी जस्ट गो इनसाइड माय क्लाइंट। यहाँ पे तो /API लगाना जरूरी है, ठीक है। तो /API लगाएंगे हम यहाँ पे भी। तो मैं जाऊँगा अपने क्लाइंट के अंदर और इसके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को हम अपडेट करेंगे। इस पर क्लिक किया मैंने एंड देन यहाँ पे मुझे 3 इन्वायरमेंट वेरिएबल दिख रहे हैं तीनों को अपडेट कर देंगे। तो सर्वर का बेस यूआरएल अब हो जाएगा ये, ठीक है। और रिएक्ट ऐप सर्वर एपीआई टोकन, ये एपीआई टोकन हमें दोबारा से जनरेट करना होगा। तो लेट्स जनरेट दैट नाउ। तो विल गो टू सेटिंग्स एंड विल गो टू एपीआई टोकन्स। यहाँ पे कोई टोकन नहीं है। लेट्स क्रिएट अ न्यू एपीआई टोकन। लेट्स नेम इट प्रोडक्शन, टोकन ड्यूरेशन अनलिमिटेड, टोकन टाइप कस्टम। और इस टोकन के अंदर जाके हम फाइंड वन, क्योंकि यूजर ये सब नहीं कर सकता, राइट। यूजर क्रिएट कर सकता है, यूजर प्रोडक्ट को भी फाइंड कर सकता है, फाइंड वन कर सकता है। यूजर कैन नॉट क्रिएट, अपडेट और डिलीट एनी प्रोडक्ट। यस, सो वी हैव कैटेगरी, ऑर्डर एंड प्रोडक्ट्स। तो हमने ये सारी सारी परमिशन डाल दी है अपने इस की के अंदर। ऑर्डर क्रिएट करने की भी डाल दी है,
एंड देन कैटेगरी फाइंड और फाइंड वन करने की डाल दिया। तो लेट्स सेव इट नाउ। और ये हमें यहाँ पर की दिख रही है, इस की को हम कर लेंगे कॉपी और इस की को कहीं और नहीं डालेंगे, सीधा यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, बिकॉज दिस इज आवर सर्वर एपीआई की, ये प्रोडक्शन वाली है, तो इसको कहीं और रखना सेफ भी नहीं है। हमने यहाँ पे अपने सर्वर का टोकन डाल दिया और ये स्ट्राइप का टोकन यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं, इसको सेव किया मैंने, तो ये रीडिप्लॉयमेंट अपनी कर देगा यहाँ पे। और दिस इज द यूआरएल, तो ये यूआरएल हम कॉपी कर लेते हैं और यही सेम यूआरएल हमें डालना है अपने सर्वर के अंदर भी। तो ये सर्वर है हमारा और इसके अंदर अगर हम जाएंगे अपनी सेटिंग्स के अंदर, इनसाइड आर कंपोनेंट्स हेयर, उसके बाद एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाते हैं, तो उसके अंदर ये हमारे ऐप लेवल या क्लाइंट बेस यूआरएल, इसको हम चेंज कर देंगे टू दिस, हिट सेव, हिट सेव। मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्लैश था उसको हटा दिया है, लेट मी जस्ट चेक कि ये ठीक से करेगा कि नहीं काम की दिक्कत करेगा। आई थिंक अभी एक चीज और बच रही है विच इज अपडेटिंग द ब्राउजर राउटर टू हैश राउटर, तो ये भी चलेगा और क्लाइंट भी रीडिप्लॉय होगा। वेबसाइट बनाने के बाद डिप्लॉय करने के बाद क्लाइंट को कैसे दें, कौन से क्लाइंट को देना है? अच्छा, मतलब दूसरे लोगों को कैसे दें वेबसाइट बनाने के बाद? वेबसाइट आपने बना ली और सपोज आपने स्ट्रैपी के ऊपर बना रहे अपनी वेबसाइट को, ठीक है, तो आप क्लाइंट से बोलोगे कि आपका अकाउंट बताओ और डिजिटल ओशन पे पहले क्लाइंट से अपना अकाउंट बनवाओगे, तो आपका अकाउंट नहीं होगा, आपके क्लाइंट का डिजिटल ओशन का अकाउंट होगा और उसके अकाउंट में आप जाओगे और उसके अकाउंट के अंदर जाके आप सर्वर और क्लाइंट को डिप्लॉय कर रहे होगे। उसके बाद आप अपने क्लाइंट को ये वाले लिंक्स दे रहे होगे, ठीक है, या फिर आप अपने क्लाइंट के लिए ये भी चेंज कर रहे होगे, क्या बोलते हैं, डोमेन डोमेन नेम भी चेंज कर रहे होगे, तो वो सब तो बातें करनी पड़ेंगी आपको कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद आपने स्ट्रैपी का भी एप्लीकेशन दे दिया उसको और स्ट्रैपी के अंदर उसको सुपर एडमिन बना दिया और उसके बाद बस हैंड ओवर हो गया, खत्म बात, ठीक है। बाकी सारी बातें फोन पे कर लेना जो भी है। एनीथिंग एल्स, कोई डाउट सेशन में किसने डाला है कुछ? स्टाइप आईडी के लिए तो मैंने आपको बता दिया सचिन यादव कैसे ठीक करना है। रोहित कुमार, मैं डिस्कॉर्ड पर मैसेज, अच्छा आप हो, आई थिंक आपको मैंने ही वो किया है, बैन तो नहीं लेकिन वो कर दिया, क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं उसे कि 7-8 दिन के लिए, 7 दिन के लिए आई थिंक चुप कर देने का वो बोलते हैं उसे। यस, आज ही मैंने किया था एक को म्यूट, यस। टोकन अनलिमिटेड क्यों किया है स्ट्रैपी में? बिकॉज टोकन आप नहीं चाहते ना कि कुछ दिनों बाद एक्सपायर हो जाए, आपका क्लाइंट आप चाहते हो हमेशा सर्वर सर्वर को कॉल कर पाए, राइट। टोकन को तब आप किसी लिमिटेड टाइम का बना सकते हो जब आप किसी को दे रहे हो बस ऐसे यूज करने के लिए, ठीक है, मेरा सर्वर यूज कर ले 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, लेकिन आप तो ऐसा नहीं चाहते ना, आप तो चाहते हो कि आपका क्लाइंट पूरे टाइम आपके सर्वर को कॉल कर पाए, ठीक है। रीजन फॉर व्हाट, रोहित कुमार ने क्या बोला है? अच्छा आप वही हो क्या? हाँ, मैं बताता हूँ, लेट मी जस्ट ओपन अप। वैसे तो आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन if you go to course discussion here and if you see my message right here and you will see this, आप लोगों के लिए एक स्पेसिफिक चीज बना रखी है, रोड बना रखा है, लेकिन फिर भी नहीं, रोड पे नहीं चलना गाड़ी यहाँ साइड वाइड में भगानी है। गेटवे क्या मतलब समझा नहीं मैं। आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन एनीथिंग नाउ रोहित, जो भी आप बोल रहे हो। आज मैं डाउट फॉर्म फिल किया हूँ, कौन सा डाउट फॉर्म फिल कर दिया आप रोहित आशीष? टोकन लिमिटेड तो बता दिया मैंने आपको, लेट्स सी।
ये चल गया है हमारा और ये भी चल गया है हमारा। नाइस। तो लेट्स रिलोड दिस। अभी तो फिलहाल हमें कुछ भी नहीं दिखेगा यहाँ पे, एक भी कैटेगरी नहीं आ रही है बिकॉज वी डोंट हैव एनी कैटेगरी, वी डोंट हैव एनी आइटम्स, तो कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे फिलहाल। इमेज इमेज कहाँ गई? इमेज आ रही है धीरे धीरे करके, ठीक है। और ठीक है, तो एक काम करते हैं, कंटेंट टाइप बिल्डर में जाके लेट्स गो टू दिस पेज और यहाँ पे जाके कैटेगरी वगैरह ऐड करते हैं। सबसे पहले तो मैं मीडिया लाइब्रेरी के अंदर कुछ अगेन मीडियाज डालने वाला हूँ, तो लेट मी जस्ट क्विकली ओपन दिस अप। ऐप फुल स्टैक किधर गया रे? ई कॉमर्स एसेट्स, ठीक है। ये क्या है? मीडिया लाइब्रेरी, ऐड न्यू एसेट्स एंड सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कैटेगरी डालूंगा अपनी, तो एनिमे ये रहा, और क्या है, ये टीवी शोज है और ये स्पोर्ट्स है, इन तीनों को डाल देते हैं, ठीक है। और ये अपलोड कर देगा इसे हमारे अगेन क्लाउडनरी के ऊपर। उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें और भी डालनी है। ऐड न्यू एसेट्स, वी कैन क्रिएट अ फोल्डर्स, या फिर मैं ऐसे भी डाल सकता हूँ, तो मैं ऐसे ही डाल देता हूँ फिलहाल के लिए। अटैक ऑन टाइटन, डीमन स्लेयर, ये और फिर ये और फिर ये और फिर ये। कई बार ना मल्टीपल फाइल्स एक साथ डालते हैं तो फाइल का साइज ज़्यादा हो जाता है, इसी वजह से भी आपका ये एसेट्स अपलोड नहीं होते हैं। तो मेक श्योर कि आप धीरे धीरे करके अपलोड कर रहे हो। क्या हो गया इसको? हो गया। कैटेगरी में गए, न्यू कैटेगरी, इसका टाइटल हो जाएगा हमारा टीवी शोज। ई रीजनरेट कर ली हमने इसके अंदर, और टीवी शोज के अंदर हम ऐसे डालेंगे यहाँ से टीवी शोज वाली। तो अगेन मस्त वही प्रोसेस है। अब प्रोडक्ट्स तो अभी हमारे पास है नहीं, तो प्रोडक्ट्स को कहाँ से डालेंगे? तो पहले इसको सेव करते हैं एंड देन पब्लिश करते हैं। उसके बाद अगली कैटेगरी डालेंगे हम इसके अंदर, इसी को कर लेते हैं कॉपी, एंड दिस वन इज गोइंग टू बी एनिमे 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 फिनिश सेव पब्लिश। तो अब ये थोड़ा सा स्लो होगा बिकॉज सब कुछ सर्वर के ऊपर जा रहा है, तो एकदम फास्ट तो होगा नहीं, ब्लेजिंग फास्ट इतना पहले था। टीवी शोज, एनिमे, और क्या था अगला? स्पोर्ट्स। तो अब अगर हम जाएं अपने इस ऐप के अंदर जो हमारा डिप्लॉय हो रखा है, एंड इफ वी हिट रीलोड नाउ, वी शुड सी टीवी शो एनिमे एंड स्पोर्ट्स हेयर, एंड यहाँ पे हमें टीवी शो की फोटो दिखेगी। अच्छा, ये कुछ ज़्यादा बड़ी फोटो लगा रखी है आई थिंक। तो एक अच्छी बात ये होती है कि जब भी आप ऐसे पिक्चर्स वगैरह डाल रहे हो, तो उन पिक्चर्स को आप लो रेज कर दो, ठीक है। तो लो रेजोल्यूशन पिक्चर्स चाहिए फिर, बाकी आई थिंक दिस विल वर्क। एंड नाउ लेट्स ऐड सम आइटम्स। तो प्रोडक्ट्स में गए हम, और प्रोडक्ट्स में कुछ आइटम डालते हैं।
फॉर दैट आई एम गोइंग टू गो टू दैट वेबसाइट। तो मुझे नाम बताएगा उस वेबसाइट का नाम क्या था जिसमें से मैं ये आइटम सारे डाल रहा हूँ? मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा है। क्रेजी मॉन, क्रेजी मॉन को क्या, इसको हम यहाँ पे नहीं बोल लेते हैं। और इसके ऊपर पोस्टर्स, तो इधर से हम लेके आते हैं एनिमे के पोस्टर्स। आई थिंक दिस इज द वन। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डाल सकते हैं हम। मैं ये डाल देता हूँ, प्राइस हम डाल देंगे यहाँ पे 499। कैटेगरी हो जाएगी ये एनिमे। इमेज हम ऐड कर देंगे इसके अंदर अपनी, एंड टॉप पिक ट्रू कर देंगे इसका। हिट सेव एंड हिट पब्लिश, go back, let's duplicate this one and add another one। और कौन सी फोटो है पता नहीं, आई थिंक नारुतो की तो नहीं डाली है मैंने, बट कोई बात नहीं। अटैक ऑन टाइटन की डाली थी मैंने। और इसका प्राइस चेंज कर देते हैं यहाँ पे, लेट्स मेक इट 299। ये वाली है शायद। उसके बाद आई थिंक मैंने पिछले वाले आइटम को कैटेगरी में नहीं डाला एक, तो हम अपडेट कर लेंगे अभी। यस, तो अगर इतने ही प्रोडक्ट्स के साथ हम देखें कि काम कर रहा है कि नहीं, तो लेट्स सी, लेट्स रिलोड दिस एंड वी सी वन प्रोडक्ट टू टाइम्स। इसकी इमेज चेंज नहीं की मैसी वाले की। वेयर इज द मैसी? रिलोड दिस। अब यहाँ मैसी वाले की इमेज अलग हो जाएगी। कूल। यहाँ पे हमें आइटम्स दिखाई दे रहे हैं, वी कैन ऐड दिस आइटम टू कार्ट। कार्ट में हमें आइटम दिखाई दे रहे हैं। लेट्स ट्राई टू चेक आउट नाउ। तो हमारे यहाँ पे चेकआउट पेज ओपन हो रहा है। लेट्स जस्ट हिट बैक फॉर नाउ। आई थिंक इट शुड नॉट वर्क। यस, इट इज नॉट वर्किंग। आप बोलेंगे भाई काम क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज हम इस वाले लिंक पर जाने का ट्राई कर रहे हैं, और बिकॉज वी आर यूजिंग ब्राउजर राउटर। ठीक है, तो इट्स अ बग, और इसको फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे हैश राउटर में कन्वर्ट कर देते हैं इसको।
तो मैं वो चीज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। तो उसके लिए हमें जाना है अपने क्लाइंट के अंदर। आपको याद होगा हमने लास्ट ऐप के अंदर भी किया था। तो उसके लिए हमें जाना है अपने इंडेक्स के अंदर, यस दिस वन, एंड लेट्स चेंज दिस टू हैश राउटर। बस और कुछ चेंज नहीं है, बस इतना ही है। एंड लेट्स और अब हमारे क्लाइंट की डिप्लॉयमेंट दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, सर्वर की तो नहीं, क्लाइंट की डिप्लॉयमेंट अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। तो बिल्ड हो रहा है पहले, फिर वो डिप्लॉय हो जाएगा थोड़ी देर में। इंटरव्यू के लिए प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना जरूरी है। देखो अच्छा लगता है जब प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो रखा है, लेकिन अगर प्रोजेक्ट आपका डिप्लॉय नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट उसमें इनकर होती रहती है पूरे टाइम, तो ये इंटरव्यूअर्स को भी समझ में आता है। तो इवन मैं भी जब ऐसे हंट कर रहा होता हूँ और मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट डिप्लॉयड नहीं है, तो लगता है कि हाँ प्रोजेक्ट डिप्लॉय होना चाहिए था। बट वट यू कैन डू इज शेयर योर गिटहब लिंक, और गिटहब की रीडमी के अंदर आप डेमो डाल दो यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। तो यूट्यूब का जो डेमो है वो आप अपनी गिटहब के अंदर डाल सकते हो, और वहां पर डेमो के अंदर आपने अच्छे से शो कर दिया, तो सब सॉल्व है। कभी डिप्लॉय करने की जरूरत ही नहीं है आपको अपने ऐप को। आपने कोड डाल रखा है वहां पे, कोड आपका दिख रहा है, और यूट्यूब के ऊपर आपने उसको स्क्रीनशॉट लेके डाला हुआ है, और उसका लिंक आपने अपने गिटहब की रिपो में डाल दिया है। तो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जितना इंटरव्यू के अंदर जरूरत है। बिकॉज डिप्लॉयमेंट आती है करनी या नहीं आती है, इससे तो कोई जज नहीं करेगा। डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी हो रखे होते हैं, आप किसी भी कंपनी में जाकर डिप्लॉयमेंट नहीं कर रहे होते हो किसी भी चीज के, आप बस कोड कर रहे होते हो। समझ में आया गौतम? My Redux concept is not clear. Should I watch lecture again or any other resource? Yes, I think watch again, because सबके कंसेप्ट क्लियर हो जा रहे हैं देख के, तो आई थिंक आपके भी हो जाने चाहिए। नेक्स्ट बैच बनाएंगे आप। अभी कुछ कह नहीं सकते, हाँ लेकिन बनाएंगे कभी ना कभी। वी कैन डिप्लॉय ऑन गिटहब। आप रिएक्ट एप्लीकेशंस को आई थिंक डिप्लॉय कर सकते हो गिटहब के ऊपर, बट नॉट Node.js applications like this. आई थिंक रिएक्ट गिटहब के ऊपर तो सिर्फ स्टैटिक वेब पेजेस डिप्लॉय होते हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि रिएक्ट के ऊपर आपके रिएक्ट सॉरी गिटहब के ऊपर आपके रिएक्ट ऐप भी डिप्लॉय हो सकते हैं। आई डोंट थिंक सो। नेटलिफाई के ऊपर हो जाते हैं रिएक्ट ऐप्स। गिट के कमांड के लिए मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बना रखी हैं। कस्टम हुक्स का क्या करना है, समझा नहीं मैं ये। क्या कह रहे हो आप चांदनी भाटिया? वन टू वन पेड क्या ये? नहीं, आई विल नॉट प्रोवाइड वन टू वन जूम सेशन, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से यहाँ पूछ लीजिए, डिस्कॉर्ड के ऊपर भी आप पूछ सकते हैं मुझसे कोई भी क्वेश्चन। कह रहे हैं भैया मैंने स्ट्रैपी का पहले से लॉगिन किया था, अपने ईमेल से दूसरा क्रिएट कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है। चेक करो क्या दिक्कत आ रही है, कहीं ना कहीं एरर लिखा होगा। कस्टम हुक किधर से सीखें? जस्ट गूगल कस्टम हुक्स, आई थिंक काफी सारे रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे अलग अलग टाइप के कस्टम हुक्स बनाने के। वैसे तो रिएक्ट की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर उन्होंने कस्टम हुक्स को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, और कुछ कुछ दो तीन बना भी रखे हैं एग्जाम्पल। ऑलरेडी यूज ईमेल बता रहा है, मे बी ट्राई अनदर ईमेल। ऐसे स्टक होके मत बैठ जाओ, कोई और ईमेल यूज कर लो।
ओके, तो लेट्स ट्राई टू रिलोड दिस। ये अभी ऐसे नहीं चलेगा, लेट मी जस्ट डू दिस। अच्छा, एक हैशटैग लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं बताऊंगा ये कैसे चलेगा। बट इफ वी गो टू स्पोर्ट्स नाउ, तो यू विल सी अ हैशटैग यहाँ पे, बिकॉज वी आर यूजिंग हैश राउटर, एंड नाउ वी कैन इजीली रिलोड एंड इट विल स्टिल वर्क। ठीक है, हम यहाँ पे रिलोड भी कर सकते हैं, हमारी एपीआई वगैरह कॉल हो रही है। टीवी शोज में कुछ भी नहीं, आई थिंक एनिमे के अंदर है और स्पोर्ट्स में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये हैशटैग लगना चाहिए, बिकॉज व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम दिस पेज, तो अभी फिलहाल आप लेके जा रहे हो इसको यहाँ पे। इफ यू गो टू आवर सर्वर order.js, तो अभी आप जा रहे हो यहाँ पे पेमेंट्स सक्सेस। ठीक है, पेमेंट सक्सेस। आई थिंक इनसाइड माय सर्वर, यहाँ पे अगर मैं अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर क्लाइंट के बेस यूआरएल के आगे स्लैश हैश लगा दूंगा, तो इट शुड वर्क। सेव। पंद्रह मंथ था वीडियो अवेलेबल रहेगा बोला था, बट एक ही शो कर रहा है। एक बार दोबारा जाके देखो वीडियो। Have you left to post the videos on YouTube? No, no, no. I'll just come back. अभी फिलहाल ये कोर्स के अंदर इतना इन्वॉल्व हो गए, एंड देन आई एम बिल्डिंग समथिंग एल्स पैरेलली, तो यूट्यूब के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। बट वंस दिस कोर्स गेट्स कंप्लीटेड, हम दोबारा से यूट्यूब पे आ जाएंगे। एनीथिंग एल्स? अब जो मंडे को हमारी क्लास है ना, दैट इज वेरी स्पेशल सेशन। ठीक है, उसके अंदर मैं थोड़ी अलग से तैयारी करके आने वाला हूँ। ऑलरेडी वैसे काफ़ी इंटरव्यू ले रखे हैं और काफ़ी रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट किए हैं, और कई जगहों पर रेज्यूमे भेजे भी हैं। तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो रखा है कि क्या क्या चाहिए होता है। और रेज्यूमे देखे तो बहुत सारे हैं अपनी लाइफ में दूसरे लोगों के, तो पता चल जाता है कि लोग क्या गलतियां कर रहे हैं और किन रेज्यूमे को लोग शॉर्टलिस्ट कर रहे होते हैं। तो वो वाला सेशन आप अटेंड कर लेना, सो दैट यू विल नो कि आपके रेज्यूमे के अंदर आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हो। ठीक है, और अगर कर रहे हो तो वो हम फिर सुधरवा देंगे वहाँ पे, बिकॉज रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करवाना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। उसके बाद आप किस टाइप की कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो और उस कंपनी के लिए किस तरीके की प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे उस सेशन के अंदर। विदाउट डिग्री भैया आपने, चलो बढ़िया। खत्म। 3 मंथ नियरिंग अक्टूबर से ट्रेनिंग, सो 1 ईयर लेफ्ट। यस रोहित, प्लीज अनम्यूट मी। ठीक है, मैं अनम्यूट कर दूंगा। आप हायर भी करते हो? अभी चल रही है हायरिंग मेरी। एक्चुअली इस बैच से 2 लोग हैं जो अभी फिलहाल इंटर्नशिप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा चल गया है। लेट्स ट्राई इट अगेन। गो टू चेकआउट, एंड इफ आई हिट बैक, तो हमारा सही पेज पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हैशटैग लगा हुआ है, एंड वी कैन क्लिक दिस ट्राई अगेन। अच्छा, ये ट्राई अगेन का मैंने बनाया नहीं क्या?
विद दिस ट्राई अगेन, जस्ट गो टू होम पेज, ठीक है, नेविगेट कर लेना होम पेज पे, ये मैंने बनाई फंक्शनलिटी, आई होप यू कैन मेक दैट। नेविगेट डालना भूल गया हूँ मैं वहाँ पे। एंड एक बार ट्राई कर लेते हैं पेमेंट सक्सेस वाला भी काम कर रहा है कि नहीं, तो चेक आउट दिस, ऐड ईमेल, ऐड एनी एड्रेस, एंड वी आर कमिंग टू दिस, और हमारा ये यहाँ से क्लियर हो गया। परफेक्ट देन, with this your e-commerce application is also deployed, and with this your course now comes to an end, ठीक है। और डिस्कॉर्ड के ऊपर आप लोग अभी भी जैसे चलते आ रहे हो, जिस तरीके से मेंटेन करते आ रहे हो उसको वैसे मेंटेन करते रहो, जो भी रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करते रहो, जो भी उसमें बताए गए हैं। हर पेज के अंदर किस तरीके से बात करनी है आप लोगों को पता है, किस तरीके से मेंटेन रखना है। कोई पूछ रहा है डाउट तो उसकी हेल्प करनी है, और जब कोई आपकी हेल्प कर देता है तो आप भी दूसरों की हेल्प करो, एक अच्छा डेकोरम बना के चलो, और प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते चलो, ठीक है। कुछ लोग हैं जो कि फ्यूचर में देख रहे होंगे यहाँ पर ये वाली रिकॉर्डिंग, तो प्रोजेक्ट्स बनाते रहना है पूरे टाइम, ठीक है। जो भी अभी आप कर रहे हो वो तो बना ही लिया आपने, उसके बाद और भी फीचर्स डालने हैं इन्हीं प्रोजेक्ट्स के अंदर में भी, कुछ और नए प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आपके रेज्यूमे के होंगे उतने उतने ही ज़्यादा आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ट्राई टू मेक एज मेनी प्रोजेक्ट्स एज यू कैन, और रेज्यूमे के अंदर शो करने हैं वो सारे। एक अगला मंडे वाला सेशन है जो कि आपको ज्वाइन करना है, बिकॉज उसके अंदर मैं थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपनी शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस को बढ़ा सकते हो, लिंक्डइन वगैरह के ऊपर क्या करना होता है, एंड ऑल दैट, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल द डिस्कॉर्ड बी अवेलेबल? डिस्कॉर्ड तो फ्री है, ठीक है, लाइफ टाइम रहेगा आपके पास। वीडियो डाउनलोड करने का परमिशन दो भैया, मेरे हाथ में नहीं है, प्लेटफॉर्म के अंदर सपोर्ट नहीं है। यू आर वेलकम प्राजना। ऑलराइट, अगर कोई डाउट नहीं है तो वी कैन क्लोज दिस सेशन एंड विल मीट ऑन मंडे। वन मोर थिंग, यहाँ पे आप बोल रहे हो कि अच्छा लगा, एक काम और कर सकते हो, यू कैन गो टू आवर डिस्कॉर्ड, एंड उसके अंदर एक चैनल है हमारा जो मैंने बनाया है। आई थिंक सब लोगों को आइडिया है कि नहीं है पता नहीं, बट जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर जब स्टार्ट हुआ था तब से अभी तक क्या क्या चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। गो टू दिस एंड ट्राई टू लाइक राइट इफ यू कैन, ठीक है। अपने दिल से लिखना, कहीं से चैट जीपीटी वगैरह से कॉपी पेस्ट मत करना प्लीज। जो आपको लग रहा है कि ये चीज़ें सीख ली, ठीक है। बिकॉज अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हमने कहाँ से शुरुआत की थी जर्नी, तो हमने HTML CSS से सीखना स्टार्ट किया था, देन जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव कर गए थे, जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ कुछ कंसेप्ट में लड़खड़ाए भी थे, दोबारा सीखा उनको, फिर देखा कि वो तो यूज ही नहीं होते रिएक्ट के अंदर। ठीक है, फिर रिएक्ट सीखा, उसके बाद नोड जेएस, एंड देन प्रोजेक्ट्स बनाए। पहले अपना एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन बनाया, एंड देन अपना ये वाला नोड जेएस सीखा, एंड देन पहले मैं स्ट्रैपी नहीं सिखाने वाला था, एंड देन आई सॉ कि स्ट्रैपी को बड़ी बड़ी कंपनीज यूज कर रही हैं, एंड देन कुछ लोगों से भी सुना कि हेडलेस CMS का फ्यूचर रहने वाला है। देन आई थॉट बढ़िया है, इवन जो मैं अभी प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ उसके अंदर भी हम ये स्ट्रैपी ही यूज कर रहे हैं एज अ बैकएंड। बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है, इट गिव्स यू अ कंप्लीट फ्रेमवर्क, तो मैं सोचा इसको भी पढ़ाते हैं। नाउ यू नो बोथ, जिस भी तरीके से आपको बनाने हैं अपने प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो, यू आर केपेबल टू डू एंड बिल्ड एनीथिंग।
हाँ अब नहीं आते, ये होता है, लोग छोड़ते जाते हैं। मेरे पिछले बैच के अंदर भी ऐसे था, जो हमारा डीएसए वाला था, उसके अंदर भी शुरुआत में तो लोग भर के आते थे, फिर धीरे धीरे करके बच्चे कम हो आते थे। लास्ट लास्ट क्लासेस के अंदर तो वही 15-20 बच्चे आने लगे थे उसमें। और बताओ कैसा लगा पढ़ के? एनपीएस, एनपीएस पता है? नेट नेट प्रोमोटर स्कोर। एनपीएस कैसे कैलकुलेट होता है मैं बताता हूँ। कंपनीज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक होता है एनपीएस, किसी भी बिजनेस के लिए एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक होता है एनपीएस। नेट प्रोमोटर स्कोर्स कैसे आते हैं? तो लोगों का लोगों से रेटिंग ली जाती है 1 से लेकर 10 के बीच में, कि हाउ लाइकली आर यू टू रिकमेंड दिस प्रोडक्ट या दिस कोर्स टू योर फ्रेंड्स। तो सपोज करो 10 लोगों से हमने ये रिव्यू लिया, 10 के 10 लोगों ने कुछ कुछ रेटिंग दी, किसी ने 1 दी, किसी ने 2 दी। तो जितने लोगों ने 9 10 8 9 10, वैसे ये 3 लेते हैं, कुछ कुछ लोग 9 10 लेते हैं, कितने लोगों ने 8 9 10 ये 3 ली रेटिंग, उन्हें हम कहते हैं प्रोमोटर्स। कितने लोगों ने 1 2 3 रेटिंग दी, उन्हें कहते हैं डिमोटर्स। तो कितने लोगों ने 8 9 10 रेटिंग दी माइनस कितने लोगों ने 1 2 3 रेटिंग दी, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ लोग जितने लोगों का इंटरव्यू लिया गया था, मल्टीप्लाई बाय 100, एंड दैट गिव्स नेट प्रोमोटर स्कोर, एनपीएस रेटिंग ऑफ दैट कंपनी। ठीक है, तो अगर कंपनीज का नेट प्रोमोटर स्कोर 60 70 ऐसे कुछ रहता है तो बहुत सही है। ठीक है, 100 हो गया तब तो बहुत ही कमाल का है, मतलब 10 के 10 लोगों ने 8 9 10 रेटिंग दी है। अगर नेगेटिव में जा रहा है तो बहुत बेकार है। अगर 0 है तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इस तरीके से नेट प्रोमोटर स्कोर होता है। ठीक है, क्लासेस वगैरह जो भी मिस हो रही हैं अपनी रिकॉर्डिंग वगैरह देखते रहो, आपके पास काफी दिनों तक अवेलेबल रहने वाली है, एंड देन जस्ट क्रिएट प्रोजेक्ट्स। मुझे कैसे रेटिंग दे? अभी तो फिलहाल मैंने कुछ सिस्टम बना ही रखा है एनपीएस वगैरह का, तो फिलहाल मत दो मेरे को रेटिंग। नाइस। चलो बढ़िया है। मिलते हैं फिर अपन पढ़ने को, ठीक है? ऑलराइट देन, गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर। किधर है ये सब? क्या है? लुक्स लाइक द सेम क्लास ओपन इन मल्टीपल टैब्स। चलो ठीक है, गुड नाइट। यहाँ भी ओपन है।